बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर जो है 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है वो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। तो ये जो है आपके पास दो इक्वेशंस दी गई हैं पार्ट 1 के अंदर भी और पार्ट 2 के अंदर भी। अगर आप पहली इक्वेशन को गौर से देखें तो ये लीनियर इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन को आप गौर से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसलिए अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 31 पर गौर करें तो ये एग्जाम्पल नंबर 8 भी जो है वो वैसी ही है कि ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दी गई है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। हमने जो है वो फाइंड करने हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ग्राफिकली आपने जो है वो फाइंड करने हैं। तो आपने जो है वो एक दफा जो है ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी लाइन जो है वो ड्रा करनी है ग्राफ के ऊपर, और आपने ये सेकंड इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व करके आपने जो है ये यू शेप ड्रा करनी है। और यहाँ पर ये पॉइंट जहां पर ये यू शेप और ये लाइन जो है ये आपस में इंटरसेक्ट करें, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने ग्राफिकली जो है वो बताने हैं, जैसा कि ये इस ग्राफ के अंदर जो है और इस फिगर के अंदर जो है 2.4 के अंदर बताया गया है। तो चलें हम जो है वो दोनों पार्ट्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले ये जो इक्वेशन 1 है लीनियर इक्वेशन, उसको नीचे राइट करते हैं कि y इज इक्वल टू 8x माइनस 32। तो ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद हम जो है ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 जो है वो नीचे राइट करेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, कि ये हमारे पास जो है हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे बात गौर तलब ये है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये लीनियर है, इसका ग्राफ जो है वो लाइन की शक्ल का होता है, और ये जो सेकंड इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ जो है वो यू शेप का होता है। हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो सॉल्व करते हैं। ये पहले ही जो है ये y की शक्ल में है, तो इसलिए इसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो टेबल बना सकते हैं। तो अब हम जो है वो टेबल बनाएंगे अपनी इक्वेशन 1 के लिए। टेबल बनेगा y इज इक्वल टू 8x माइनस 32 के लिए। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर हम जो है वो x की वैल्यूज देंगे, सेकंड जो कॉलम है वहां पे हम मेंशन करेंगे अपनी इक्वेशन y इज इक्वल टू 8x माइनस 32, एंड जो है वो थर्ड कॉलम के अंदर हम जो है वो पॉइंट्स लिखेंगे। लीनियर इक्वेशन के लिए हम सिर्फ 2 पॉइंट्स जो है वो फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो एक पॉइंट रख लेते हैं 8 और एक पॉइंट यहाँ पे रख लेते हैं 5। तो यहाँ पे इक्वेशन के अंदर x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 8 इनटू इस x की जगह हम क्या रखेंगे 8 एंड माइनस 32 वैसे ही इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64 एंड माइनस 32 यहाँ पे रखेंगे इज इक्वल टू 64 माइनस 32 कितना होता है, आपके पास आंसर आएगा 32। और पॉइंट जो है वो यहाँ पे बनेगा x का 8 एंड y का कितना बनेगा 32। अब जो है y इज इक्वल टू 8 और x का कितना बनेगा 5 एंड माइनस 32 इज इक्वल टू 8 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 40 माइनस 32 इज इक्वल टू 40 माइनस 32 तो 8। तो हम जो है वो पॉइंट बनाएंगे, सबसे पहले x की वैल्यू रखेंगे 5 एंड देन y की वैल्यू रखेंगे 8। तो ये आपके पास जो है ये आपका पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमने जो है वो इक्वेशन 1 के लिए जो है ये सारा काम जो है ये कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ ग्राफ रह गया, वो बाद में ड्रा करते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 2 का जो है वो टेबल ड्रा करेंगे। हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जब किया था तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाया था यू शेप का। तो वैसे ही हम सारा प्रोसेस करेंगे जैसा हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर किया था। हम जो है वो इन फर्स्ट 2 टर्म्स के ऊपर जो है ये आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी, अगर आप देखें कि x वाली टर्म का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो आइडेंटिटी अप्लाई होगी a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी।
और हमने जो है वो इन दोनों टर्म्स के ऊपर जो है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो इसलिए हमें इसे 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम a की वैल्यू देखते हैं। हर क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी थी, x थी, तो a की वैल्यू x है। b की वैल्यू के लिए हम जो है वो 6x को जो है वो इक्वल रखते थे किसके, 2ab के इक्वल रखते थे, 2ab के इक्वल रखते थे। a की वैल्यू x थी, तो यहाँ पे क्या हो जाता था, 2xb इज इक्वल टू 6x। ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाते थे, तो b इज इक्वल टू 6 ओवर ये जो 2 इधर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आएगा आपके पास 3। तो ये जो b का आपके पास आंसर आता था 3, हम वो क्या करते थे, उसको ऐसे लिखते थे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ये दोनों टर्म्स लिखने के बाद b की वैल्यू के स्क्वायर को, यानी 3 का जो स्क्वायर बनता है, यानी b की वैल्यू का स्क्वायर, उसको एक दफा प्लस कर देते थे, मतलब +3 का स्क्वायर एंड -3 का स्क्वायर, ये काम करते थे। एंड नेक्स्ट हम ये लास्ट टर्म +8 जो है वो राइट कर देते थे। तो ये तरीकाकार हमने जो है वो पीछे बहुत बार जो है ये यूज किया है। तो हम जो है वो इन तीनों टर्म्स के ऊपर जो है ये आइडेंटिटी जो है वो अपनी अप्लाई कर देंगे कि ये जो है वो बराबर होती है, मतलब आपकी ये जो राइट साइड है ये लेफ्ट साइड के बराबर होती है। तो यहाँ पे आएगा x a की कीमत माइनस b की कीमत कितनी है 3 एंड होल का स्क्वायर, एंड माइनस का ये साइन लगाएंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 एंड +8 जो है हम वैसे ही लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x माइनस 3 का स्क्वायर एंड -9 एंड +8 कितना होता है आपके पास -1। आपकी बुक के पेज नंबर 27 के ऊपर मैंने पहले भी आपको ये बातें बताई हुई हैं कि ये जो आपके पास फॉर्म है a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के, ये क्या कहलाती है, वर्टेक्स फॉर्म कहलाती है। और इसके अंदर अगर आप ये h और k की वैल्यू को जो है वो ब्रैकेट के अंदर जो है वो कोमे की मदद से लिख दें, तो ये आपका क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। तो ये बातें जो है वो अब वहां पे अप्लाई होंगी। और ये जो a है ये क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो ये वर्टेक्स फॉर्म हम यहाँ पे राइट कर देंगे, y इज इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x माइनस एच होल का स्क्वायर एंड नेक्स्ट क्या लिखेंगे प्लस k। तो कंपेयर करने से आपको पता चल रहा है h की कीमत 3 है और k की कीमत -1 है। अगर आप देखें तो यहाँ पे h और -3 दोनों टर्म जो है वो नेगेटिव हैं, तो साइन जो है वो क्या है, सेम है, इसलिए ये 3 पॉजिटिव का आएगा। अगर आप कंपेयर करते हैं k की वैल्यू को, तो k जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव ही होता है मगर यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा -1, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट हो गए। तो वर्टेक्स आपका बनेगा h और k इज इक्वल टू h की कीमत 3 है और k की कीमत कितनी है -1। अब हम जो है वो अपना टेबल जो है वो ड्रा करते हैं इक्वेशन 2 के लिए। फर्स्ट कॉलम के अंदर हम जो है वो x लिखते हैं एंड सेकंड कॉलम के अंदर हम जो है ये वैल्यू लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x एंड +8 एंड यहाँ पे हम पॉइंट लिखते हैं x, y। हम जो है वो 4 पॉइंट्स जो है वो फाइंड करेंगे क्योंकि इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक है। हम सबसे पहले x की जगह वैल्यू रखते हैं 8, तो y इज इक्वल टू इस x की जगह और इस x की जगह हम जो है वो 8 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 8 का स्क्वायर -6 एंड नेक्स्ट क्या आएगा 8 एंड +8 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 एंड -48 एंड +8। ये वैसे ही इसको सिंप्लीफाई किया। जब हम जो है वो इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, हम जो है ये कैलकुलेटर भी कर लेते हैं 64 -48 एंड +8, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 24। तो वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 24। तो पॉइंट आपका क्या बनेगा, सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं 8 एंड नेक्स्ट हम जो है वो y की वैल्यू लिखेंगे 24।
4। नेक्स्ट हम x की वैल्यू जो है वो रखते हैं 6। तो आपके पास जो है वो वैल्यूज क्या आएंगी, y इज इक्वल टू इस x की जगह 6 पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है वो लगाएंगे, माइनस का साइन 6 वैसे ही, और इस x की जगह हम वैल्यू क्या पुट करेंगे 6 एंड प्लस 8 वैसे ही, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस का साइन 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा 36 एंड प्लस 8। तो अगर आप देखें तो प्लस 36 और माइनस 36 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपके पास कितना आएगा y का 8। तो पॉइंट हमारे पास आएगा सबसे पहले x की वैल्यू 6 एंड फिर y की वैल्यू 8। तो 6 कॉमा क्या बनेगा 8 बनेगा। नेक्स्ट हम जो है वो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो वो क्या आएगी, वो -4 आएगी। तो y इज इक्वल टू x जो है वो क्या होगा -4 का स्क्वायर -6, और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -4 एंड प्लस 8 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस एंड माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 एंड प्लस 8। अब हम इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, 16 प्लस 24 एंड प्लस 8। तो आपके पास आंसर आएगा 48। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 48। तो आपका पॉइंट यहाँ पे कितना बनेगा, x की वैल्यू कितनी है -4 एंड y की वैल्यू कितनी है 48। तो ये आपका जो है ये पॉइंट बन जाएगा -4 एंड 48। अब हम जो है वो x की जगह वैल्यू पुट करेंगे -2। तो y इज इक्वल टू इस x की जगह हम क्या रखेंगे -2, ऊपर जो है वो क्या आएगा आपके पास स्क्वायर, एंड नेक्स्ट हम रखेंगे -6, x की जगह हम क्या रखेंगे -2 एंड प्लस 8 ये वैसे ही, इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 एंड 2 कितना होता है 12 एंड प्लस 8 वैसे ही। जब हम इनको सॉल्व करेंगे इन तीनों वैल्यूज को 4 प्लस 12 प्लस 8, तो आंसर आपके पास आएगा 24। तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू है -2 कॉमा y की वैल्यू कितनी है 24। अब ये पॉइंट्स जो है वो बनाने के बाद टेबल के, अब हम जो है वो क्या ड्रा करेंगे, हम जो है वो अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ को ड्रा करने से पहले लेबल करते हैं, ये जो है आपकी x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपकी y एक्सिस है वर्टिकल लाइन, और ये दोनों जो है वो एक पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं, तो वो क्या है 0 है आपके पास। और हम जो है वो x एक्सिस पे अगर आप देखें x की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 8 है, टेबल 2 में भी और टेबल 1 में भी, इसलिए हम जो है वो 2 यूनिट्स का डिफरेंस देंगे। यहाँ पे 0 के बाद 2 रखेंगे, फिर 4, फिर 6, फिर 8 एंड देन 10। तो इधर हम जो है वो -2, -4, -6 एंड -8, -10 ये रखेंगे। अब अगर आप y एक्सिस पे देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू है 48, तो हमने जो है वो 48 पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे शो करवाने हैं, तो इसलिए हम जो है वो 10 यूनिट्स का डिफरेंस रखते हैं। यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, फिर जो है वो 40 एंड देन जो है वो 50 रखते हैं। इधर हम -10, -20, -30 एंड -40 एंड -50 रखते हैं। उसके बाद हम जो है वो अपने टेबल 1 के पॉइंट्स यानी इक्वेशन 1 जो ये थी इसके पॉइंट्स जो है वो टेबल के ऊपर ड्रा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ये 8 एंड 32, तो इसको हम नाम दे देते हैं P1 का यानी पॉइंट 1। तो 8 और 32, x का 8 है, x का 8 आपने x एक्सिस के ऊपर देखना है, तो वो ये है 8, और 32 ये y एक्सिस पे देखना है, तो ये 30 से 2 पॉइंट्स ऊपर जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 32 होगा। तो वो आप इधर से आएंगे और यहाँ तक, और यहाँ से 8 का आप यहाँ तक जाएंगे, तो पॉइंट आपका यहाँ पे जो है ये ड्रा होगा, इसको हम P1 कह देते हैं। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट है, ये P2 है, वो 5 और 8, x का 5 कहाँ पे है 4 और 6 के दरमियान यहाँ पे 5 है, और 8 ये 10 से 2 पॉइंट नीचे 8, तो इधर से और इधर से जब आप जाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे जो है ये मीट करेगा, तो इस पॉइंट को हम जो है वो पॉइंट 2 का नाम दे देते हैं। तो ये आपका जो है टेबल 1 या इक्वेशन 1 के दोनों पॉइंट्स जो है ये ड्रा हो गए। नेक्स्ट हम जो है वो अपने इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो आपस में एक लाइन की मदद से जो है वो मिला देंगे। तो हमने जो है वो
लाइन की मदद से जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को P1 और P2 को आपस में मिला दिया। उसके बाद हम जो है वो ये टेबल 2 ड्रा करेंगे। टेबल 2 में जो है वो एक जो वर्टेक्स था, सबसे पहले ये आपके पास जो वर्टेक्स है 3 और -1, ये भी ड्रा होता है। ये वर्टेक्स है, इस पॉइंट को हम V का नाम देते हैं, ये भी लाजमी ड्रा होता है। तो इसको ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस पे 3 देखना है, तो वो 2 और 4 के दरमियान है 3 ये। उसके बाद है -1, वो आपने देखना है, तो वो -1 यहाँ पे है, यहाँ पे -1। तो एक्स एक्सिस पे आपने क्या देखना है, 3 देखना है, तो वो 2 और 4 के दरमियान है। और ये -1 जो है वो 0 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, क्योंकि 10 जो है वो यहाँ पे यूनिट्स हैं 0 से -10 तक, तो वो तकरीबन यहाँ पे ही बनेगा आपका पॉइंट वर्टेक्स V। तो इसको हम जो है वो V का नाम दे देते हैं, वर्टेक्स V। उसके बाद हम ये टेबल वाले पॉइंट जो है वो चारों ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो ये पॉइंट है 8 एंड 24, इसको A का नाम दे देते हैं। 8 कहाँ पे है आपके पास, एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे है 8, एंड 24 को अगर आप देखें तो ये 20 से जो है वो 4 पॉइंट्स ऊपर, तो तकरीबन यहाँ पे जो है ये बनेगा। इधर आएगा वाई एक्सिस की तरफ से और इधर आएंगे जब हम एक्स एक्सिस की तरफ से, तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे आपका मीट करता है ए। तो ये पॉइंट है ए। 8 और 24 को हमने ए पॉइंट का नाम दिया था, वो हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया। उसके बाद आपके पास ये पॉइंट जो है ये सेकंड वाला टेबल में, इसको हम बी का नाम दे देते हैं। 6 और 8, तो यहाँ पे जो है वो एक्स एक्सिस का 6 है अगर आप देखें, एंड 8 जो है ये 10 से नीचे है, तो ये यहाँ से और इधर से आप आएंगे तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। इसको हम जो है वो पॉइंट बी का नाम दे देते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड पॉइंट है -4 एंड 48। तो -4 जो है वो ये है आपके पास, -4 एंड 48, वो आपने 50 से थोड़ा सा नीचे 2 पॉइंट्स आना है तो आपका 48 बनेगा। तो यहाँ पे -4 तक जाना है और यहाँ से हमने जो है वो 48 तक जाना है। तो ये जो है आपके पास पॉइंट जो है वो यहाँ पे ड्रा होगा। ये है आपके पास पॉइंट सी, इसको आप नाम दे दें, ये हमारा पॉइंट सी है। उसके बाद ये पॉइंट डी है -2 एंड 24। तो -2 ये है एक्स एक्सिस का, और 24 तक जाना है ऊपर हमने जो है, ये 24 जो है वो यहाँ तक है, यहाँ तक। तो पॉइंट आपका जो है वो यहाँ पे बन रहा है डी पॉइंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है वो इन पॉइंट्स को जो है वो आपस में मिला देते हैं। तो यहाँ से हम जो है वो मिलाना स्टार्ट करते हैं। तो ये पॉइंट जो है हम पहले ए को जो है वो बी से मिलाएंगे, बी से हम जो है इस वर्टेक्स वी, इस पॉइंट की तरफ जो है ये वर्टेक्स वी की तरफ जो है वो जाएंगे। तो ये हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे होते होते तो यहाँ से वर्टेक्स वी की तरफ जाएंगे। उसके बाद हम ऐसे ऊपर जो है वो इधर इस पॉइंट डी की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो इस डी की तरफ जो है वो होते होते, और उसके बाद फिर हम इस सी पॉइंट की तरफ से होते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये आपका जो है वो यू शेप ग्राफ बन रहा है। तो अब हम जो है वो इधर से ए को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, तो हम जो है वो ऐसे बढ़ाते जाएंगे, इसको हम ऊपर और मजीद बढ़ाएंगे। तो ये जो है आपका ग्राफ जो है वो इस शेप का जो है वो बनता जाएगा। तो अगर आप गौर करें कि ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ है, यानी सेकंड इक्वेशन का और फर्स्ट इक्वेशन का, ये यहाँ पे दोनों आपस में एक पॉइंट है यहाँ पे मीट कर रहे हैं, और दूसरा पॉइंट है ये दोनों लाइंस यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस आपने बताने हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे अगर आप देखें तो 48y का, और ये नीचे आप आए तो ये 10 जो है ये एक्स एक्सिस का। तो पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं 10, फिर वाई एक्सिस का लिखते हैं 48, तो यहाँ पे 48 बनेगा। उसके बाद अगर आप ये पॉइंट देखें तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, 4 पे जो है ये मीट कर रहा है रेड लाइन को, और y ऊपर की तरफ हम जा ही नहीं सकते क्योंकि पूरा पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसलिए y आपका क्या है, 0 है। तो आपके जो है ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो बायोग्राफिकली फाइंड हो गए। तो आप लिखेंगे हेंस पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 4 और 0, एंड दूसरा पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है 10 एंड 48। तो यही हमने जो है वो फाइंड करने थे बायोग्राफिकली। तो ये सारी चीजें मैंने जो है वो ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन की आपको। तो यही हमारा जो है ये फाइनल आंसर था। नेक्स्ट अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये मैंने पहले ही सॉल्व किया है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, y + x = 2। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, y = 2x² + x - 10। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो +x है
ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स। उसके बाद हम जो है वो इक्वेशन 1 के लिए टेबल जो है ये ड्रा करेंगे, x की वैल्यू जो है वो 10 रखेंगे। तो जब इधर x की जगह 10 रखा जाएगा तो 2 माइनस 10 आंसर कितना आएगा, -8। तो पॉइंट यानी P1 आपका बनेगा 10 एंड -8। तो ये पॉइंट है P1। सेकंड, जब आप x की जगह 0 रखेंगे तो ये x है, इसकी जगह 0 रखा तो 2 माइनस 0 आंसर आ गया 2। तो पॉइंट आपका बनेगा 0 और 2, क्योंकि पहले x की वैल्यू रखते हैं फिर y की वैल्यू रखते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं इन फर्स्ट 2 टर्म्स के ऊपर, और हमने ये देखना होता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 है। तो इसलिए हम 2 को जो है वो इन तीनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। तो जब ये बाहर कॉमन आएगा तो अंदर तीनों टर्म्स के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये 2 5s are 10 होता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद हम जो है यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के ऊपर जो है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि x वाली टर्म जो है वो प्लस है, इसलिए ये वाला फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्योंकि जो है ये x वाली टर्म प्लस है, इसलिए प्लस वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। a जो है वो x है, b की वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा 2ab इक्वल रखते हैं किसके, x ओवर 2 के इक्वल रखते हैं, x वाली टर्म के इक्वल रखते हैं। तो a की कीमत जो है वो x है, तो 2xb इज इक्वल टू x ओवर 2। ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ तो डिवाइड होगा, मगर ये जो नीचे वाली वैल्यू है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ओवर 4, क्योंकि ये x और ये x आपस में क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। तो ये b की वैल्यू क्या बनेगी, 1 ओवर 4। 1 ओवर 4 के स्क्वायर को एक दफा हमने जो है वो इन दोनों टर्म्स के साथ एक दफा प्लस किया, एक दफा माइनस किया, एंड देन हम ये -5 लिखते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं ये 2, वैसे ही इन तीनों टर्म्स के ऊपर हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो a की कीमत x है, b की कीमत 1 ओवर 4 है, तो x प्लस 1 ओवर 4 का स्क्वायर आएगा। ये माइनस का साइन लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसलिए यहाँ पे 16 आ गया, -5 ये लिखेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे, उसके बाद हम 2 को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। 2 जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साथ में वैसे ही आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1s are 2 ओवर 16 -5 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा। ये टर्म 2 वैसे ही, एंड ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 ओवर 4 कितना होता है, कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में निकालेंगे 0.25 का स्क्वायर -2 ओवर 16 जब आप करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.125 एंड -10। y इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू वैसे ही लिखेंगे, एंड इन दोनों को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे -0.125 -10 तो आंसर आएगा -10.125। नेक्स्ट हम जो है ये कैलकुलेटर यूज करेंगे कि 1 ओवर 4 जो है इसको कैलकुलेटर से हम जो है वो डेसिमल में बदलेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 4 आंसर होता है आपके पास 0.25। उसके बाद जो है वो 2 को हम डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तो 2 डिवाइडेड बाय 16 जब हम करते हैं तो आंसर आएगा आपके पास 0.125, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है -10। तो जब हम इन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे, मतलब हम जो है वो लिखेंगे -0.125, तो -0.125 एंड फिर क्या लिखेंगे -10, तो आंसर आएगा आपके पास -10.125। तो वो हम यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देंगे। तो ये हमारी वर्टेक्स फॉर्म है। कंपेयर करने से a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, h की वैल्यू -0.25, क्योंकि साइन डिफरेंट हैं तो माइनस का साइन आएगा, इधर भी साइन डिफरेंट है तो k की वैल्यू आएगी -10.125। तो वर्टेक्स आपका बनेगा h की वैल्यू और k की वैल्यू। h की वैल्यू है -0.25 और k की वैल्यू है -10.125। तो अब हम जो है वो अपना टेबल 1 जो है यानी इक्वेशन 1 है उनके पॉइंट्स जो हैं वो ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। पॉइंट 1 है 10 और -8। तो अगर आप देखें तो x का 10 यहाँ से और y का -8 यहाँ से, तो पॉइंट P1 जो है वो यहाँ पे ही ड्रा होगा। एंड P2 जो है वो कितना है आपके पास 0 और 2, तो x का 0 यहाँ पे और y का 2 यहाँ पे, तो पॉइंट P2 यहाँ पे ही ड्रा होगा।
और हम जो है वो एक लाइन की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो आपस में मिला देंगे P1 और P2 को। अब हम जो है वो इक्वेशन 2 के जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम वर्टेक्स को ड्रा करेंगे V। ये हमारे पास है -0.25 एंड -10.125। तो -0.25 जीरो से थोड़ा सा इधर बस माइनस वाली साइड पे, और -10.125 तकरीबन 10 से थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पे ही ये पॉइंट जो है ये बन रहा है। तो उसके बाद ये वर्टेक्स V के बाद हम A पॉइंट ड्रा करेंगे 3 और 11। 3 जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ये 0, 1, 2 एंड 3 यहाँ पे है ऑलमोस्ट, एंड 11 जो है ये 10 के ऊपर है। तो 11 इधर से आ रहे हैं आप, और 3 जो है वो ऑलमोस्ट आप इधर से आ रहे हैं 4 और 3, 5 के बाद 4 और 3 पीछे को। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे ही बनता है A। B पॉइंट है 1 और -7 x का 1, तो वो 0 के बाद है 1, और -7 जो है वो कहाँ पर है, वो है आपके पास -6 एंड -7। तो यहाँ पे है -7, और ऊपर से आप आ रहे हैं 1 की तरफ से, तो 0 के बाद तो ये 1 और ये -7 यहाँ पे मान रहा है B पॉइंट। उसके बाद C पॉइंट है -2, -4। तो -2 जो है वो 0 से इधर लेफ्ट साइड पे -1 और -2 एंड -4, -5 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ से -4 और एक्स एक्सिस का -2। तो पॉइंट C यहीं पे बनेगा। उसके बाद पॉइंट D है -3 और 5। तो -3x का वो इधर है 1, 2 एंड -3 तकरीबन -4 से पहले, एंड उसके बाद 5 यहाँ पे है। तो ये 5 जो है वो इधर से, और ये इधर से -3 तक। तो पॉइंट D भी हमने जो है वो यहाँ पे करेक्ट बनाया हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इन पॉइंट्स को जो है वो आपस में मिला देते हैं। तो सबसे पहले हम A और B को जो है वो आपस में मिलाते हैं। तो वो ये यहाँ से ऊपर जाएंगे A की तरफ, एंड देन हम वर्टेक्स V के साथ मिलाएंगे। देन हम जो है वो इधर हम C के साथ मिलाते हुए ऐसे हम जो है वो D से होते हुए जो है ये ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये जो है आपका जो है वो U शेप का ग्राफ बनेगा। तो अब आप गौर करें तो यहाँ से जो है ये लाइन ग्रीन और रेड एक यहाँ से इस पॉइंट से मिल रहे हैं, और एक ये इस पॉइंट से मिल रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स का तकरीबन ये 2 है, क्योंकि 0 और 5 के दरमियान जो है वो ये 1 है, एंड देन 2, 3 एंड देन 4 है। तो ये 2 है एक्स का और y का 0। तो ये पॉइंट जो है वो एक तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 और 0 है, एंड ये पॉइंट जो है ये हमने D भी ड्रा किया था -3 और 5। तो वो कुदरती तौर पे उसी पॉइंट से जो है ये मिल रहे हैं, ये ग्रीन और रेड कलर की लाइन। तो इसलिए आपको यहाँ से भी समझ आ जाएगी एक्स एक्सिस का यहाँ से -3 और y एक्सिस का 5। तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, -3 एंड 5। हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर, आप नीचे लिखेंगे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपके पास 2 और 0, एंड आपके पास जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना है, -3 एंड 5 है। और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है।